हेलो डियर स्टूडेंट, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और इसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बेसिक ऑफ मैथ का होने वाला है वो होने वाला है टॉपिक नंबर 6। इसका नाम होने वाला है क्या? डिवाइड। डी से अपने चैनल का नाम भी आता है, देव स्टडी हब। चलो भाई, डिवाइड। डिवाइड इसी को और नाम से हम जानते हैं, डिवीजन। इसके अलावा और भी इसे कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स तोड़ना। स्प्लिट मीन्स तोड़ना। इसके साथ साथ इसका एक और नाम होता है, वो है इसका एक और नाम डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार बोलते हैं ना कि भाई 10 चॉकलेट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स में इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, या 20 पेन्स हैं, 10 स्टूडेंट्स में इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। साथ ही साथ इसका हिंदी में जो नेम है इसे बोलते हैं भाग, मतलब भाग जा। इसके साथ इसका सिंबल जी मैं इसलिए लिख देता हूँ हिंदी में, ताकि हिंदी मीडियम का यदि कोई बच्चा वीडियो देखता है तो आई थिंक उसे समझने में इतनी ज्यादा क्रिटिकल ना हो, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों की थोड़ी सी इंग्लिश वीक होती है, बहुत थोड़ी नहीं बहुत ही ज्यादा वीक होती है। इस वजह से हम उन्हें थोड़ा सा पूरा डिटेल में समझाते जा रहे हैं। चलिए आइए आइए बात करते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि जिसके नाम है, इसके बाद हम इस टॉपिक पर, आज ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप बहुत सारी इक्वेशन, यानी बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि आखिर डिवाइड है क्या। जैसे मल्टीप्लाई सिखा है भाई, वैसे डिवाइड क्या है? डिवाइड मीन्स किन्हीं चीजों को डिवाइड करना, डिवाइडेशन करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। चलो, सपोज दैट, पहले तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सपोज आपको कोई क्वेश्चन मिला कि आपको 6 में डिवाइड देना है 2 का, आई मीन 2 का आप डिवाइड दीजिए 6 का। जैसे आपने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पिछला टॉपिक था ना मल्टीप्लाई का, आपने पढ़ा था कि इसका इतने बार मतलब टेबल पढ़ते हैं जिससे कि आ जाए। जैसे कि ये होता था ना 4 × 6, तो 6 का टेबल हम क्या करते थे, 4 टाइम्स पढ़ते थे। 6 4 जा 24। वैसे इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें 2 का टेबल नहीं पढ़ना। ओके, पढ़ना तो टेबल है, लेकिन 2 का टेबल 6 बार नहीं पढ़ना है, बल्कि 2 के टेबल में 2 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि जिसमें 6 आ जाए। क्या करना है, 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि कितने बार में 6 आ सकता है। 2 का टेबल पढ़े, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2 का टेबल यदि हम 3 बार पढ़ते हैं या 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमारा 6 आ रहा। तो इसका आंसर 3 होगा। अब बोलोगे सर ये समझ नहीं आया। हाँ, आई थिंक मुझे भी पता है आपको समझ नहीं आया। अब इसको हम थोड़ा सा बड़े रूप में करते हैं, कैसे आता है। चलो, इसके लिए बनाएंगे हम कुछ इस तरीके का एक पैटर्न। इसमें जो जिसका डिवाइड देना होता है उसको इधर लिखा जाता है, जिसमें डिवाइड देना होता है उसे इधर लिखा जाता है। हाँ, अभी बात करते हैं सर इसको क्या बोलते हैं। इसमें एक मेथड है, कई बार इन चीजों को यूज किया गया है। हम जब थोड़ा पढ़ाएंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं। तो ये जो यहां जो वर्ड लिखा जाता है, इस वर्ड को बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर, DIVISOR। वहीं ये जो वर्ड है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप लोगों को पता हो तो इसका कमेंट में नाम शेयर कीजिए। इसे बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। चलिए स्टार्ट करें। अब डिवीजर का डिवाइड देना है डिविडेंड में, ठीक है। 2 का टेबल पढ़ो 6 से ज्यादा ना हो जाए। क्या करना है? 2 का टेबल पढ़ना है कि 6 से ज्यादा ना हो जाए, मतलब या तो 6 आ जाए या फिर 6 से कम रहे, लेकिन 2 के टेबल में 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जाए नहीं, बिग नहीं होना, बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 का टेबल पढ़ते हैं 6 से ज्यादा ना हो जाए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
अरे बहुत अच्छी बात, 6 ही आ गया, 2 3 जा 6। अब हम मल्टीप्लाई में जब दो नंबरों का मल्टीप्लाई करते थे तो हम कुछ इस तरीके से करते थे ऐसे। तो मल्टीप्लाई में हम लास्ट में एक चीज करते थे, वो करते थे प्लस। ध्यान है आपको, पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया, ऐसा हम क्या करते थे, प्लस करते थे। बस मल्टीप्लाई एक चीज आप सीख लो, बहुत आगे काम आएगा, आई थिंक 9th 10th में भी काम आएगा। मल्टीप्लिकेशन का कई जगह यूज आप प्लस के रूप में करें, कैसे करेंगे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वहीं मल्टीप्लाई में हम यूज क्या करेंगे, प्लस। तो डिवाइड में यूज क्या करना है, माइनस। 6 में से 6 जाएगा, बचेगा क्या, 0। अब जो हमारा यहां आखिर सर इसका डिवाइड, डिवीजन का डिवाइड हमने डिविडेंट में दिया, तो सर हमारा 3 आया। अगर इस 3 को क्या कहते हैं, इस 3 को बोलते हैं हम क्विंटेंट। क्विंटेंट क्या बोलते हैं, क्विंटेंट। वहीं जो नीचे बचा, अभी तो बिल्कुल नहीं बचा, 0 है, इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ओके, अंडरस्टैंड। आप समझ पा रहे हैं, जो ये नंबर है इसको बोलते हैं डिवीजर, ये जो है इसको बोलते हैं डिविडेंट, ये जो है इसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट, वो क्यूटेंट, और ये जो है यहां पर उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। ओके, चलिए तो आगे हम चलते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं। आखिर सर छोटे छोटे सवाल सॉल्व करेंगे। अभी ये सवाल इसलिए था ताकि आपको भाई डिटेल मिल जाए, क्योंकि हर सवाल में डिटेल तो नहीं दे पाएंगे ना, हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। चलो तो अभी हम एक सवाल लिखते हैं जिसमें हमें 128 में डिवाइड देना है, रैंडमली कोई नंबर 5। चलो इसका डिवाइड देते हैं। अब इसके डिवाइड के लिए फिर से हमें वही करना है, बनाओ ऐसे, 5 का डिवाइड देना है 128। अच्छा, यहां पर एक चीज थी कि 2 का डिवाइड 6 में, यानी 2 का डिवाइड पहले नंबर में आसानी से जा रहा था, 2 3 जा 6, यानी जो यहां का पहला नंबर था आसानी से चला। इसमें हम देखेंगे कि 5 का डिवाइड जब हम 1 में देंगे तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा। अब जब 1 में नहीं जाएगा, एक डिजिट में नहीं जा रहा है, तब देना है हमें इसके 2 डिजिट में। कितने में, 2 डिजिट में। 5 का टेबल पढ़ो, 12 से ज्यादा ना हो। 5 2 जा 10, माइनस कर देंगे, बचेगा हमारा 2। यहां तक समथिंग समथिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सही है गलत, क्योंकि यहां तक तो हम आपको पिछले ही सवाल में पढ़ा चुके हैं। अब बात आती है सर आगे कैसे सॉल्व करें। आगे कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपने डिवाइड दिया, वो सब्सट्रैक्ट किया, तुरंत एक नंबर को नीचे उतारना है और फिर इसका टेबल पढ़ना है 28 से ज्यादा। 5 5 जा 25, फिर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। यानी ये जो हमारा है, ये क्या है, हमारा डिवीजर। ये जो है हमारा, इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंट। वो ये जो है हमारा, ये क्यूटेंट, वो क्यूटेंट, और ये जो है हमारा क्या है, रिमाइंडर। ओके, अंडरस्टैंड, बहुत ही इजी सवाल। चलो एक सवाल हो गया, चलो भाई अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक और सवाल देते हैं आपको। अब एक सवाल थोड़ा सा धीमे धीमे करके बढ़ते जा रहे हैं भाई। 1028 डिवाइडेड बाय 5। चलो भाई इसका देख, ये थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे। वही 5 का डिवाइड देना है हमें 1028। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, 5 का डिवाइड दो 10 में, 1 में तो जाएगा नहीं तो 10 में दे दिया, 5 2 जा 10, माइनस किया 0 आ गया। अब दोनों 0 हो गए, नेक्स्ट नंबर उतारना है, वही उतार दिया हमने। अब फिर कंफ्यूज, सर आपने कहा था टेबल पढ़ो, पढ़ दिया। आपने कहा था माइनस करो, माइनस कर दिया। आपने कहा था नंबर उतार लो, नंबर उतार लिया। आपने कहा था नेक्स्ट बार टेबल पढ़ो, तो सर नेक्स्ट बार तो टेबल जा ही नहीं रहा है, ये भी प्रॉब्लम है।
इसके लिए हम क्या करेंगे, जब एक नंबर उतार लेते हैं या एक नंबर को नीचे लिख लेते हैं, तब दूसरा नंबर नहीं लिखा जा सकता। दूसरा नंबर तभी लिखा जा सकता है जब इसमें डिवाइड ना जा रहा हो। हमारे पास ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि यहां पर डिवाइड नहीं जा रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम इधर एक जीरो लगाएंगे और नेक्स्ट नंबर को उतार। ध्यान रखना, कभी भी एक साथ दो नंबर नहीं आ सकते नीचे। यदि आपको चाहिए तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा। जीरो क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक नंबर पहले ले रहे हैं, जो कि इसको एक नीचे एक स्टेप बाद आना था, वो आप एक पहले ले रहे हैं, आपको एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। चलो भाई, 5 5 जा 25, फिर माइनस कर दो, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो कोई डाउट नहीं। चलो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। देखो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखने से पहले आपको टेबल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे आते हैं। सपोज दैट 1 2 5 6 8 डिवाइडेड बाय 14। इसका एक सॉल्यूशन और करके देखते हैं। इसके लिए फिर से वही टेबल बनाते हैं, 1 2 5 6 8, इसमें डिवाइड देना है। चलिए डिवाइड दें। 14 9 जा, चूंकि 126 ज्यादा होता है तो इसलिए कम लिखेंगे, 14 8 जा 112, माइनस करना है 310। अब हो जाएगा 14 9 जा 126। इस प्रकार से हमारा बचेगा 10, एंड आफ्टर दैट एक नंबर और हम नीचे लिख लेंगे 98। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें केवल 3 स्टेप किए गए। नंबर 1 स्टेप, 14 का टेबल पढ़ना है इस नंबर से ज्यादा, पढ़ दिया। कम ही रखना है, ज्यादा नहीं रखना है, या तो फिक्स नंबर आ जाए या कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। आ गया। इसका सेकेंड स्टेप जो हमने किया वो किया इसे माइनस करने का। कौन सा स्टेप किया, इसे क्या करना है, माइनस करना है। थर्ड स्टेप जो हमने किया, माइनस करने के बाद एक नंबर नीचे लिखना है। लिखा, एक नंबर लिखने के बाद फिर से वही फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ओनली गिने चुने 3 स्टेप में आप पूरा डिवाइड सीख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में शेयर आप करना ना भूलें। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और एक डिटेल थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला होगा D इक्वल टू D मल्टीप्लाई Q प्लस R। एक फॉर्मूला होगा। अच्छा, अभी हम आपको अलग अलग सिखा रहे थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब आपको एक डिवाइड में छोटा सा क्लू एक साथ हम दे रहे हैं, जैसे बोलते हैं, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। यानी एक फॉर्मूला है जो कि डिवाइड का एक फॉर्मूला है, बहुत इजी है। इसके थ्रू जैसे कि आपने सपोज दैट एक सॉल्यूशन किया 4 डिवाइडेड बाय 25। अब आपने इसको डिवाइड किया 4 6 या 24। अब इसे आपको ये कंफर्म करना है कि सर क्या हमारा ये सवाल बिल्कुल सही है। सवाल सही है मतलब इसका डिवाइड देने पर जब ये आता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस करने पर भी सेम आना चाहिए। ये आप बड़ी बड़ी मेथड में यूज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम डी, यानी क्या, डिवीजर। इसे बोलते भी हम डी, जो क्या होता है, डिविडेंड। इसे बोलते हैं हम क्यू, इसे बोलते हैं हम आर। बस कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू को उठा के इसमें रख देना। डिविडेंड बराबर 25 डिवीजर 4 मल्टीप्लाई क्वांटेंट 6 प्लस 1, यानी 24 बराबर आ जाएगा, 25 बराबर आ जाएगा अपना कितना,
जब दोनों ही इक्वल आ जाएं तो समझ जाना कि आपका सवाल क्या है, टोटली सही है।